नमस्कार बच्चों, अपना लेसन चल रहा है लेज़र। सबसे पहले हमने बनाया था जर्नल से लेज़र बनाना, उसके बाद हमने सीखा था परचेज बुक से लेज़र बनाना। अब देखो आज करते हैं अपनी सेल्स बुक से लेज़र कैसे बनाते हैं। यानी सेल्स बुक में अपने क्या करते हैं कि जब माल उधार बेचते हैं तो उसका लेखा किस में किया जाता है, सेल्स बुक में किया जाता है। जब माल को क्या है उधार बेचा जाता है तो उसका लेखा किस में किया जाता है, सेल्स बुक में किया जाता है। तो अपने सेल्स बुक में आज बनाएंगे पहले सेल्स बुक, उसके बाद उसकी लेज़र। तो इसका एक एग्जांपल करेंगे। तो देखो सबसे पहले राम फर्नीचर हाउस, की विक्रय व्यय में निम्न शोधों को लिखिए तथा खाता व्यय में खतौनी कीजिए, लेज़र बनाइए। नंबर 1 है मोदी फर्नीचर हाउस से निम्न फर्नीचर खरीदा। मोदी फर्नीचर हाउस से निम्न फर्नीचर खरीदा। शो चेयर्स, मोदी फर्नीचर हाउस को क्योंकि क्या बनानी, विक्रय व्यय बनानी है, को निम्न फर्नीचर बेचा। शो चेयर्स एट द रेट ₹200 each। 10 sofa set at the rate ₹2000 each। trade discount %10। इसी में नंबर 2, पहले ये हो गया। नंबर 2 पे है रमेश फर्नीचर हाउस से हाउस को निम्न फर्नीचर बेचा। $50 टेबल्स एट द रेट ₹500 each। 10 डाइनिंग टेबल $2000 each। ट्रेड डिस्काउंट 20%। नंबर 3 गोविंद को पुराना फर्नीचर बेचा। गोविंद को पुराना फर्नीचर बेचा। इसे मान लो गोविंद को पुराना टाइपराइटर बेचा, ऐसे लिखो बेचा।
10,000 रुपये का। ये 3 है। आपको कहें कि पहले तो इसकी विक्रय बही बनानी है। क्या बनानी है? सेल्स बुक, और उसके बाद क्या करनी है? लेजर में खतौनी करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? अपनी सेल्स बुक बनाएंगे। सेल्स बुक ऑफ राम फर्नीचर हाउस। पहले इसमें कॉलम होता है, देखो, डेट का, पर्टिकुलर्स, LF, इनवॉइस नंबर और अमाउंट। और अमाउंट में क्या होता है? डिटेल और टोटल। अब देखो, डेट इसमें नहीं दे रखी। पहला क्या है? किससे खरीदा, उस पार्टी का नाम आएगा। तो किससे खरीदा है? मोदी फर्नीचर हाउस से। तो पहले लिखेंगे इधर मोदी फर्नीचर हाउस। क्या लिखेंगे? मोदी फर्नीचर हाउस। क्या खरीदा? देखो, 100 चेयर्स एट द रेट ₹200 ईच। तो कितना हो गया? 20,000 रुपये। तो डिटेल में 20,000 आ गया। डिटेल में कितना आ गया? 20,000। उसके बाद इससे क्या खरीदा? देखो, 10 सोफा सेट एट द रेट ₹2,000 ईच। तो कितना आ गया? ये भी 20,000 आ गया। अब टोटल इससे क्या हो गया? हमने खरीदा है वो 40,000 का माल खरीदा है, जिसमें से उसने 10% ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। लेस ट्रेड डिस्काउंट तो 40,000 का 10% कितना हो गया? 4,000। तो 40 में 4 गए। ये मान लो इससे हमने कितने का माल खरीदा है? 36,000 का माल खरीदा है। यानी कि 100 चेयर खरीदी। एक चेयर की वैल्यू कितनी है? एक चेयर की वैल्यू है एक चेयर की वैल्यू कितनी दे रखी है? देखो, मोदी फर्नीचर हाउस से 100 चेयर्स खरीदी है और एक की वैल्यू कितनी है? 200 है। टोटल कितनी होगी? 20,000 की। 10 सोफा सेट खरीदे जो कितने के हो गए? 20,000 के। टोटल हो गया 40,000, जिसमें से लेस ट्रेड डिस्काउंट कितना हो गया? 10%। तो कितना आ गया? 4,000 का। ये मान लो हमने मोदी फर्नीचर हाउस से 36,000 का माल खरीदा है। नंबर 2 पे है, देखो, किससे खरीदा हमने? रमेश फर्नीचर हाउस से। तो ऊपर लिखेंगे पहले रमेश फर्नीचर हाउस। रमेश फर्नीचर हाउस से 50 टेबल्स खरीदी है। एक की वैल्यू कितनी है?
500 ईच। तो 50 टेबल्स खरीदी है, एक की वैल्यू है 500, टोटल कितने की होगी अपनी 25,000 की। तो 25,000 के तो क्या हो गए टेबल्स हो गई। और उसके 10 डाइनिंग टेबल खरीदे हैं, 10 डाइनिंग टेबल एट द रेट रुपीज़ कितने का खरीदा देखो 2000 ईच। ये कितने का हो गया 20,000 का। तो टोटल वैल्यू कितनी होगी इनकी 45,000, जिसमें से ट्रेड डिस्काउंट कितना दे रखा है इन्होंने 20%। लेस करेंगे 20% ट्रेड डिस्काउंट, तो 45,000 का 20% हो गया 9,000। 9,000 इसमें से क्या करेंगे लेस कर देंगे, तो टोटल आ गया 45 और 45 में से 9 गया, जो कितना आ गया वही 36,000 आ गया। तो 36,000 का माल तो हमने किसको बेचा मोदी फर्नीचर हाउस को, और 36,000 का माल किसको बेचा रमेश फर्नीचर हाउस को। अब क्या करेंगे इसका टोटल लगाएंगे, टोटल कितना आएगा। यहाँ पे लास्ट डेट लिखते हैं, यहाँ पे बुक कौन सी है सेल्स बुक, तो नीचे लिखेंगे सेल्स अकाउंट। और सेल्स अकाउंट का हमेशा बैलेंस कौन सा होता है क्रेडिट बैलेंस, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट। कितना हो गया टोटल करो इसका 36 और 36 कितना हो गया 72,000 हो गया। 36 और 36 कितना हो गया 72,000। ये अपना आ गया, समझ गए। तो पहले अपने क्या अपना ये सेल्स बुक में किसका लिखा होता है, सेल्स बुक में लिखा होता है उधार बेचे गए माल का। तो मोदी फर्नीचर हाउस को एक तो हमने 100 चेयर बेची, कितने के हिसाब से बेची 200 के हिसाब से, तो 20,000 का हो गया। 10 सोफ़ा सेट बेचे 2,000 के हिसाब से, तो 20 का हो गया, टोटल 40,000 हो गया। जिसमें लेस ट्रेड डिस्काउंट है वो कितना है 10%, तो 4,000 वो हो गया। तो टोटल कितना आ गया 36,000। अब रमेश फर्नीचर हाउस को बेचा 50 टेबल्स बेची, कितने के हिसाब से 500 के हिसाब से, तो कितना आ गया वो 25,000 वो हो गया। 10 डाइनिंग टेबल बेचे कितने के हिसाब से 2,000 के हिसाब से, 20,000 वो हो गया, तो टोटल 45,000 हो गया। जिसमें उसने ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया है 20% और 9,000 ये हो गया। 45,000 में से 9,000 गया, तो टोटल अपना कितना बच गया 36,000 बच गया। तो ये बच गया, ये बन गई अपनी सेल्स बुक। और सेल्स बुक को जब बंद करते हैं तो सेल्स अकाउंट से करते हैं, और सेल्स अकाउंट का बैलेंस हमेशा कौन सा होता है क्रेडिट होता है। तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट आ गया 72,000 से, ठीक है। उसके बाद अब हमें क्या करना है, देखो अकाउंट बनाने हैं। अकाउंट बनेगा, एक तो सेल्स अकाउंट बनेगा, एक बनेगा मोदी फर्नीचर हाउस, और एक बनेगा रमेश फर्नीचर हाउस। इतने तो खाते बनेंगे। जैसे एक ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट की तो एंट्री करते नहीं, इसलिए इसका कोई अकाउंट भी नहीं बनाया जाता। तो अब हमें अकाउंट कौन कौन से बनाने हैं, एक तो बनाना है सेल्स अकाउंट। डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट। डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट। तो सबसे पहले क्या करेंगे इसमें, देखो कि हमें कौन सा अकाउंट बनाना है सेल्स का। सेल्स का बैलेंस कौन सा होता है क्रेडिट, तो इधर लिखा हुआ है सेल्स अकाउंट क्रेडिट। तो इसकी क्रेडिट साइड में जाएंगे और लिखते क्या है, जब अपने बुक से और अकाउंट बनाते हैं तो उसमें क्या लिखा जाता है, यहाँ पे लास्ट डेट आ जाएगी उस मंथ की,
यहाँ पे लिखेंगे बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक, बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक। और कितने रुपए आ गए टोटल? देखो सेल्स में कितने आएंगे, 72,000 आएंगे। यहाँ पर टोटल आ गया अपना 72,000 टोटल आ गया। बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक कितना आ गया? 72,000 आ गया। उसके बाद हमें 2 खाते और बनाने हैं इसमें, एक तो मोदी फर्नीचर हाउस, एक रमेश फर्नीचर हाउस। पहले बनेगा देखो मोदी फर्नीचर हाउस। डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट। तो इसमें क्या लिखेंगे देखो, सेल्स में जो अपने एंट्री करते हैं सेल्स की, तो सेल्स की एंट्री क्या होती है? सेल्स की एंट्री होती है, मान लो मोदी फर्नीचर हाउस को माल बेचा तो उसकी एंट्री करते हैं मोदी फर्नीचर हाउस अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो इसमें क्या लिखोगे? मोदी फर्नीचर हाउस में आपको 2 सेल्स लिखना है। क्या लिखना है? 2 सेल्स। इसमें अमाउंट कौन सी आएगी? इस मोदी वाले की अमाउंट आएगी, तो इसकी अमाउंट कितनी है? 36,000 है। अमाउंट वाले में 36,000 आएगा। ठीक है। इसी तरह से आगे कौन सा बनाना है आपको? रमेश फर्नीचर हाउस का अकाउंट बनाना है। कौन सा बनाना है? रमेश फर्नीचर हाउस। सबसे पहले क्या लिखेंगे इसमें देखो, वही कि इसमें जब माल बेचा रमेश फर्नीचर हाउस को, तो उसकी एंट्री हमने क्या कर रहे हैं? रमेश फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो रमेश फर्नीचर हाउस में कितना लिखेंगे? 2 सेल्स अकाउंट लिखेंगे। और अमाउंट कितनी लिखेंगे? 2 सेल्स अकाउंट। इसको भी कितने का माल बेचा? 36,000 का। इसको 36,000 का, तो ये अपने अकाउंट बन गए। तो जब अपने सेल्स बुक से अकाउंट बनाते हैं तो एक तो सेल्स अकाउंट बनता है, और दूसरा कौन सा बनता है? जितनी पार्टियां होती है। इसमें कितनी पार्टियां हैं? एक तो मोदी फर्नीचर हाउस है, एक रमेश फर्नीचर हाउस है। अब एक सेल्स अकाउंट बन गया, एक मोदी फर्नीचर हाउस बन गया, एक रमेश फर्नीचर हाउस बन गया। सेल्स अकाउंट में क्या लिखते हैं देखो, जब बुक से अपने बनाते हैं तो अपने परचेज बुक बनाई थी, तो उसमें परचेज का डेबिट बैलेंस होता है। तो डेबिट में हमने लिखा था 2 सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक। सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए इसके क्रेडिट में लिखा हमने बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक। और जब सेल्स के क्रेडिट में आया है तो पार्टियों के क्या आएगा? डेबिट में आएगा। तो पार्टियों के डेबिट में आएगा,
तो पार्टी के डेबिट में लिखेंगे जो अपने पार्टी को माल बेचते हैं उधार, तो उसकी एंट्री क्या करते हैं, टू सेल्स, यानी कैसे करते हैं, जैसे मोदी फर्नीचर हाउस को माल बेचा तो उसकी एंट्री मोदी फर्नीचर हाउस टू सेल्स होगी, रमेश फर्नीचर हाउस को बेचा तो उसकी टू सेल्स होगी। तो ये तो 3 खाते बन गए। बात अब आती है इस एंट्री की कि हमने ये एंट्री क्यों नहीं करी। ये कहते हैं कि गोविंद को पुराना टाइपराइटर बेचा। देखो अपने सेल्स बुक में एंट्री कब करते हैं, सेल्स बुक में एंट्री उसी दशा में होती है जब हम उधार माल बेचते हैं। यहाँ पर पुराना टाइपराइटर बेचा है और ये जो एक विक्रेता है वो फर्नीचर का विक्रेता है, इसने टाइपराइटर बेचा, वो भी पुराना होने के कारण। जब ये मान लो पुरानी संपत्ति बेची है और पुरानी जब अपने संपत्ति बेचते हैं तो उसका लेखा जनरल प्रॉपर में होता है न कि सेल्स बुक में, इसलिए ये प्रविष्टि यहाँ नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि हमने ये माल नहीं बेच कर क्या बेचा है, पुरानी संपत्ति बेची है, और पुरानी संपत्ति को जब बेचते हैं तो उसकी एंट्री कहाँ पर होती है, जनरल प्रॉपर में होती है। तो ये हो गया अपना सेल्स बुक बनाना और सेल्स बुक की सहायता से अकाउंट ओपन करने। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल करेंगे परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक से अकाउंट कैसे ओपन किए जाते हैं। धन्यवाद।